हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 37। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल्स। हमें ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। यानी लेते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल टू में एक्स, एंगल बी इक्वल टू में वाई। अच्छा, देन एंगल सी क्या होगा? तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल ए एक्स है, एंगल बी वाई है और प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180। तो एंगल सी इक्वल टू में 180 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई। नाउ हमारे पास क्या दिया है कि एंगल सी इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग ये दो हिस्से में कर लेते हैं। एंगल सी इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी एंड यहाँ पे ले लेते हैं एंगल सी इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो एंगल सी यानी कि 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी क्या है? वाई है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को उधर जाते हैं। तो 180 इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का एक्स प्लस का वाई और प्लस का 3y है। यानी यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 4y इक्वल टू में 180। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ से देखिए एंगल सी की बात करें तो एंगल सी है 180 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए को हमने x लिया था और एंगल बी को हमने y लिया था। इसको उधर जाते हैं तो 180 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 2y और यहाँ ये आ जाएगा प्लस का x और प्लस का y। यानी ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल टू में 180। यहाँ से 3 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू में 180। 3 जाएगा डिवाइड में तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 और y में 3, 60 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 60 इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? x प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू में 180 एंड यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में है 60। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से साइन चेंज करते हैं या कैंसिल, यह आ जाएगा 3y इक्वल टू में 120। तो y इक्वल टू में 120 और y में 3, 40 आ जाएगा। तो y कितना आ गया? 40। अब y का वैल्यू 40 डिग्री आ गया तो यहाँ पुट कर देते हैं इसका वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में जी? तो इक्वेशन सपोज कर लीजिए हम लोग सेकंड में पुट कर देते हैं। चलिए x का वैल्यू निकालना है तो x प्लस वाई क्या है? y के 40 यहाँ रख देते हैं और इक्वल टू में 60। इक्वेशन सेकंड में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू में 60। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 60 माइनस का 40 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। समझ गए? तो एंगल ए एक्स था ना, x यानी कि 20 डिग्री, एंगल बी वाई था यानी 40 डिग्री और एंगल सी जो था वो 180 माइनस में x माइनस में y। तो पहले x y लिख देते हैं, माइनस में x माइनस, तो 180 माइनस में 20 और माइनस में 40। दैट मीन्स ये 60 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल सी 120 आ जाएगा। समझ गए? ये बी सी हमने यहाँ निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 3x एंड एंगल सी इक्वल टू वाई इफ 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 सो डैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। तो राइट एंगल होने के लिए तीनों एंगल में से कोई एक क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। चलिए कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए है x डिग्री, एंगल बी है यहाँ पर 3x डिग्री एंड एंगल सी है आपके पास y डिग्री। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 हो जाएगा कि नहीं? कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम 180। यह है x, यह है आपका 3x और यह है आपका y इक्वल टू में 180। यानी 4x प्लस का y इक्वल टू में 180। इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट एंड हमारे पास दिया है 3y माइनस ऑफ 5x इक्वल टू में 30।
ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। ये काम करते हैं हम, यहाँ पर x या y के कोफिशिएंट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1 से, यहाँ y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4 3 जा 12x प्लस का 3y इक्वल टू में 540 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 3y माइनस का 5x इक्वल टू में 30। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए y वाला टर्म कट जाएगा, ये दोनों प्लस का हो गया ना 17x और इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा 510, तो x इक्वल टू में 510 और y में 17 30 आ जाएगा, तो x इक्वल टू में 30 डिग्री। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर देते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या था 4x, तो x है 30 प्लस 3 प्लस y इक्वल टू में 180। देखो 4x प्लस y इक्वल टू 180 था, 4x प्लस y इक्वल टू 180, ये 120 डिग्री इक्वल टू y इक्वल टू में 180, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 180 और माइनस का 120, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो एक्स वाई आ गया, तो देखो तो ऊपर ए बी सी था ना, एक्स एंगल ए बी सी की बात करेंगे तो एंगल ए एक्स था, एंगल बी 3x था। तो अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो वो 3x था, यानी कि 3 इंटू में एक्स की जगह पर 30, तो ये 90 आ गया। तो जब एंगल ए 90 हो गया, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि वन एंगल क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन 39 देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है कि एरिया 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, यानी कि लेंथ को 5 मीटर अगर डिक्रीज कर दे, रिड्यूस कर दे और ब्रेथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दे, तो उसका एरिया जो है 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। If the increased length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and the breadth of the rectangle. यहाँ ले लेते हैं कि let the length of rectangle equal to में x meter and breadth of rectangle इक्वल टू में y मीटर। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर लेंथ को 5 मीटर रिड्यूस कर दें, यानी x माइनस 5 कर दें, और ब्रेथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दें, y प्लस 3 कर देते हैं, तो एरिया यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया ही ना होगा, वो रिड्यूस हो जा रहा है 8 मीटर्स का। तो पहले एरिया था एक्स वाई, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस ऑफ 5y माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 8। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8 प्लस का 15, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 7। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आगे क्या कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ बाई 2 मीटर, 3 मीटर लेंथ को इंक्रीज कर दो एंड ब्रेथ को 2 मीटर, तो एरिया जो हो जा रहा है एरिया इंक्रीज बाई 74 मीटर स्क्वायर। एरिया पहले एक्स वाई था, अब उसमें 74 इंक्रीज हो गया। मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस का 74। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 24 माइनस का 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 68 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ x या y के कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें 5 से, ताकि y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस का 15y इक्वल टू में 21, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है 10x प्लस का 15y इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी 340। ठीक है, चलिए अब इसका साइन चेंज है पहले से ऑलरेडी, ये कट जाएगा। 19x इक्वल टू में यहाँ पे कितना आएगा 163, तो x इक्वल टू में 361/19, 19 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 19 आ गया। चलिए तब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 2x प्लस का 3y इक्वल टू में है 68। चलिए x का वैल्यू यहाँ पे 19 रख देते हैं। 2 इंटू में 19 प्लस का 3y इक्वल टू में 68, 38 प्लस का 3y इक्वल टू में 68, यहाँ से 3y इक्वल टू में हो जाएगा 68 माइनस का 38, यानी कि 3y इक्वल टू में आ जाएगा 30, तो y इक्वल टू में 30/3 10, तो y का वैल्यू 10 आ गया और x का वैल्यू 19। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में 19 मीटर एंड ब्रेथ की बात करेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में 10 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। लेंथ जो है किसी रूम का ब्रेथ से 3 मीटर ग्रेटर है, ज़्यादा है। If the length is increased by 3 meter and the breadth is decreased by 2 meter, the area remains same. अच्छा, एरिया में कोई चीज नहीं करता, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू में x एंड breadth of the room इक्वल टू में y। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम, द रूम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ जो है ब्रेथ से 3 मीटर एक्सीड्स है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में 3 एक इक्वेशन आ गया। फिर क्या कह रहा है कि अगर लेंथ में 3 मीटर इंक्रीज कर दें यानी x प्लस 3 कर दें और ब्रेथ में 2 मीटर डिक्रीज कर दें, तो एरिया जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, 2 मीटर डिक्रीज कर देते इन दोनों का प्रोडक्ट, एरिया रिमेन्स सेम, यानी ये एरिया एक्स वाई है तो एक्स वाई ही रह जाता है। सॉल्व करते हैं एक्स वाई माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3y माइनस 6 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 6 को उधर लेते माइनस उधर जाके प्लस करता, माइनस 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से और इक्वेशन सेकेंड में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2x माइनस 2y इक्वल टू में 6, और यहाँ माइनस 1 यही 1 से मल्टीप्लाई कर में माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6, ये कैंसिल, यहाँ से y इक्वल टू में 12, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या गया 12 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या था x माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में 3 प्लस का 12 यानी 15 आ जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ आ गया ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू में 15 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इक्वल टू में कितना जी 12 मीटर y का वैल्यू। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 2 places A and B are 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। 2 places है A and B, ठीक है, ये 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे, ये हाईवे हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे हैं 120 किलोमीटर। A car started from A and another car started from B at the same time. एक कार A से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार B से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम में। If they move in the same side
दे मीट इन 6 आवर। अगर ये सेम साइड में मूव करें, यानी कि ये कार यहाँ से इस डायरेक्शन में चली और यहाँ से कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये दोनों को एक दूसरे से मिलने में 6 आवर लग जा रहा है। यानी कि इसको स्पीड इससे ज़्यादा रखना होगा और इसको इससे स्पीड ज़्यादा इसलिए रखना होगा क्योंकि ये कार बी से कार ए 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर ज़्यादा इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी ना वो 6 आवर में जाके आगे मीट कर जा रहे हैं। यानी कि इसका स्पीड और इसके स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड ए प्लेस से चलने वाली कार का स्पीड बी प्लेस से चलने वाली कार के स्पीड से ज़्यादा लेना होगा, तभी ना दोनों 6 आवर में एक दूसरे को मीट करेंगे। इफ़ दे मूव अपोजिट साइड, यानी कि ये इधर से जा रही है तो वो उधर से जा रही है, इधर से आ रही है उल्टा, तो ये दोनों मिलाकर कितना इन दोनों को डिस्टेंस कवर करना होगा 120। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एक दूसरे के तो दे मीट इन 1 आवर, यानी कि ये दोनों मिलकर ये 1 आवर में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हैं, तभी ना मीट हो पा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यहाँ ले लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से ना, स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए इक्वल टू में ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस बी, उसको y किलोमीटर पर आवर दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हम जानते हैं कि टाइम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड ना। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, ये कार इस ए पॉइंट से शुरू हो रही है और बी पॉइंट से एक शुरू हो रही है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएं तो 6 आवर में मीट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर, अच्छा यहाँ पे ये बताइए, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, या डिस्टेंस बाई टाइम ही ले लेते हैं, डिस्टेंस बाई में टाइम। तो अगर मैं पहले वाले की स्पीड बताऊं तो x है, और दूसरे वाले की स्पीड से, दूसरे कार के स्पीड से इसको ग्रेटर रखना होगा स्पीड ना, और ये कितना ग्रेटर होगा, तो देख रहे हैं कि 6 आवर में कार जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, वो बी को मीट कर जा रही है अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो इसका मतलब कि ए पॉइंट से चलने वाले कार को 120 किलोमीटर ज़्यादा चलना होगा, और 120 किलोमीटर ज़्यादा किस स्पीड से चलना होगा, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस हो गया और टाइम दिया है 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20। दैट मीन्स जो ए पॉइंट से कार स्टार्ट हो रही है वो बी पॉइंट वाले से 20 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर स्पीड रखना होगा, तभी ना 6 आवर में आपका 120 किलोमीटर हो जाएगा नाउ। अच्छा, x जो है स्पीड किसके लिए है, ए पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कार के लिए, और y बी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, तो दोनों के स्पीड के सम की बात करेंगे तो कितना स्पीड होगा, तो दोनों मिलकर 120 किलोमीटर, अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और कितना टाइम में, तो 1 ही आवर में। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम हो गया, यानी कि डेट मीन्स यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में आ गया 120। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड ये है x प्लस वाई इक्वल टू में 120। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू में 140, तो x का वैल्यू 140 और y में 270 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 70, तो यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाएगा। अब x का वैल्यू पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में, सेकेंड में पुट कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था जी 120, तो x कितना है 70 प्लस का y इक्वल टू में 120, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो y इक्वल टू में क्या होगा 120 माइनस का 70 यानी कि 50 आ जाएगा।
तो दोनों का निकल गया ना, देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार started from प्लेस ए इक्वल टू में क्या था, x था ना, तो x यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस बी। क्या था, 50 था ना जी, y था तो 50 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एन आवर। हर एक आवर में 5 किलोमीटर उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो यानी पर किलोमीटर वो 5 किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है स्पीड। द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कर रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, कोई कांस्टेंट स्पीड है जिसमें वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एन आवर, एक आवर में 5 किलोमीटर ज़्यादा इंक्रीज कर दे, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, इसका मतलब तो जर्नी जो है 2 आवर लेस लग रहा है, यानी कि 2 घंटा कम लग रहा है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ले लेते कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन to travel a distance of 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में से सपोज y आवर लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, आप देखिए अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड और इनटू में टाइम, है ना। तो स्पीड देखिए x है और टाइम y है, x इंटू वाई किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि द ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे x y है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 दिया है। तो यहाँ से देखो तो y इक्वल टू में 300 और y में x नहीं लिख सकते हैं एज ए क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे। तो पहले स्पीड x था, अब x प्लस का 5 कर दें, ठीक है। एंड द जर्नी विड हैव टू टेकन 2 आवर लेस, यानी कि पहले टाइम लग रहा था y, अब 2 आवर लेस देन लगेगा। तो यहाँ पे ये स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट जो होगा डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस आपका x y था ना, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 10 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। यहाँ पे y का वैल्यू रख देता हूँ, माइनस 2x प्लस का 5 इंटू में 300 बाई एक्स। y का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए 300 बाई एक्स, माइनस 10 है उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1500 और इक्वल टू में 10, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 1500 इक्वल टू में 10x, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 1500, ठीक है, सॉरी माइनस का 1500 हो जाएगा। अब माइनस का 1500 और प्लस का 10x होगा। देख लो ये माइनस जाके उधर प्लस में हो गया, ये तो प्लस में है ही, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस में। 2 कॉमन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू, ये जाके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 720 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर ले, क्या फैक्टर से बन जाएगा, प्लस का 30x माइनस का 25x और माइनस 750 इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन, x प्लस का 30 आ जाएगा, माइनस का 25 कॉमन, x प्लस का 30 आ जाएगा। दोनों में x प्लस 30 आ गया, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस का 25। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू में माइनस ऑफ 30 और x इक्वल टू में 25, तो x का माइनस में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड नेवर बी निगेटिव। ये निगेटिव नहीं ना हो सकता है, जब x का वैल्यू माइनस 30 तो नहीं होगा, तो यानी x का वैल्यू 25। तो यहाँ पे देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रेन था ना, ट्रेन ही था ना, सॉरी ट्रेन था, जो कि है 25 किलोमीटर पर आवर। यही ना खाली निकालना था।